आज मैं लेके आई हूँ स्टार ब्रेकफास्ट यानी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है, खाने में टेस्टी है, देखने में भी सुंदर है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब उसमें हम डाल लेंगे तेल। तेल जैसे अच्छे से गरम हो जाए, अब इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे, यानी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तब तक इसे भून लेनी। अब ये देखिए हमारे प्याज भून गए हैं। अब हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, माने हल्की सी इस तरह से ब्राउन कलर हो जाने चाहिए। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसाला को भी थोड़ी सी भून लेनी है प्याज के साथ। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए, ग्रेट किए हुए गाजर को हमने कद्दूकस कर लिए थे। अब इसे इस तरह से भूनते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। अगर आपको मेरी तरह जल्दी पकानी है तो आप इसे थोड़ी देर ढक दीजिए। इसे इस तरह से हाई फ्लेम में ही ढकनी है, लो फ्लेम में ना ढके। लो फ्लेम में ढकेंगे ना, इसे पानी छूटने लगती है, तो इसलिए मीडियम फ्लेम में या हाई फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट ढक लीजिए, ताकि जो हमारे गाजर और शिमला मिर्च जल्दी से पक जाए। और ये देखिए 2-3 मिनट बाद ये देखिए शिमला मिर्च गाजर ये हमारे अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब ये हमने लिया है 2 बॉयल किए हुए आलू को हम इस तरह से ग्रेटर के मदद से हम ग्रेट करके इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश करके अलग से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इस तरह से ग्रेट करके इसे ऐड कर रही हूँ। दोनों आलू को इस तरह से ग्रेट करके इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये मैंने इसे ऐड कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ढेर सारे धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते का फ्लेवर आपको पसंद है तो इसमें ऐड कीजिए, अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन धनिया के पत्ते से टेस्ट उसका बहुत ही अच्छी आती है, इसीलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करने बाद इसे फिर धनिया पत्ते को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसके साथ। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसी कढ़ाई को ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसीलिए इसमें मैं एक बाउल में इसे निकाल के रख रही हूँ। ये मैंने सेम ऑयल कढ़ाई लिए हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे पानी नाप के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर 1 कप सूजी है तो आप उसमें 2 कप डाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने अंदाज से ही इसे डाल रही हूँ। अब इसमें डाल लेंगे नमक 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच यानी थोड़ी सी बस डाल लेंगे बेकिंग सोडा, 1 चम्मच जीरा और ये धनिया के पत्ते ढेर सारे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच घी। अब इसे हम अच्छे से उबालने देंगे। थोड़ी सी जैसे उबाल आना चाहिए, इस तरह से पानी गर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो आप इसे थोड़ी अच्छे से उबालने दीजिए। जैसे ये अच्छे से पानी गर्म हो या थोड़ी उबालने लगे, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे सूजी हम ले रहे हैं कप के हिसाब से, आप कोई भी कप लीजिए, उसी कप से हम ले रहे हैं 2 कप सूजी को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे ये थोड़ी सी मिक्स हो जाए, सेम उसी कप से ही हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो गेहूं के आटे को स्किप कर सकते हैं। गेहूं के आटे हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि स्टार बनाने में हमें आसानी हो, इसीलिए हम इसमें गेहूं के आटे ऐड कर रहे हैं। गेहूं के आटे ऐड करने बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। लो फ्लेम में इसे धीरे धीरे पकाइए और इसे इस तरह से मिक्स करते जाइए। ये जब इस तरह से मिक्स हो जाए, ऊपर से डाल लीजिए थोड़ी सी ऑयल या घी। मैंने अभी ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि ये जो डो हम बना रहे हैं ये सॉफ्ट रहे, इसीलिए हम इसके ऊपर से थोड़ी सी ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल डालने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
जब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेंगे। अब इसे हमने नीचे गैस से नीचे उतार लिए हैं। अब उतारने के बाद भी थोड़ी इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसे हल्की सी ठंडी होने दीजिए, बस हल्की सी, जैसे आप हाथ से पकड़ पाए उतना इसे ठंडी होने दीजिए। और ये हमने लिया है एक इस तरह के कोई भी प्लेट, अब उसमें डाल लीजिए ऑयल ग्रीस, ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए, मतलब चिकनापन कर लीजिए। अगर ऑयल ग्रीस नहीं डालना चाहते थोड़ी सी पानी ऐड कर लीजिए। पानी डालने के बाद उसे चूल्हा की मदद से जो हमने डो को तैयार किए हैं अब इसके अंदर डाल दीजिए और इसे इस तरह से फैला लीजिए। आप चाहे तो चक्की की मदद से या बेल भी सकते हैं। मैंने इस तरह से स्पैचुला की मदद से ही मैंने इसे फैला रही हूँ। और इसे मैंने देखिए इस तरह के कटर लिए हैं, कटर की मदद से इसे मैं कट कर रही हूँ। आप एक ही साथ ढेर सारे बना भी सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसे बना रही हूँ। आपको जैसे आसान लगे आप उसी तरह से इसे काट के तैयार कर लीजिए, या गोल आकार में काट के तैयार कर लीजिए, या ऐसे ही आप इसे बना के तैयार कर लीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। मैंने इस तरह से स्टार शेप में दे रही हूँ। और ये देखिए हमारे दो बन के तैयार हो गए हैं स्टार। अब जो हमने आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार किए हैं अब इसे हमने ले लिए हैं। अब इसे लेके हम एक स्पून इसके अंदर, इसे आप जितना भरना चाहते हैं कम ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से, ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरह से उसके ऊपर डाल दीजिए और दूसरी स्टार लीजिए, उसे भी इसके ऊपर डाल के इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए। और किनारे किनारे जो है उसे इस तरह से हल्की सी प्रेस कर लीजिए, है ना। ये देखिए मज़ेदार रेसिपी है ना, दिखने में भी सुंदर है, खाने में भी टेस्टी है। आप चाहे तो फोक के मदद से इस तरह से भी आप इसे थोड़ी सी डिजाइन वगैरह भी दे सकते हैं, ऐसे भी आप इसे रख सकते हैं। अब ये देखिए हमारे बन के तैयार हो गई है। और एक मैं बना के दिखाती हूँ, इसे मैं देखिए प्लेट में रख के दिखा रही हूँ, कितना अच्छे से लग रहे हैं, है ना। सेम उसी तरह से बाकी जो हमने स्टार बना के तैयार किए हैं उसके ऊपर हम डाल लेंगे ये मिक्सचर। इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से इसे डाल के इस तरह से हल्की सी प्रेस कर लीजिए। और दूसरी स्टार लीजिए, उसको इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। फिर किनारे किनारे इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमने मिक्सचर डाले हैं अंदर में ये निकले भी ना और अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए ये भी हमारी दूसरी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह ये देखिए हमने बना के तैयार कर लिए, इसी तरह हम बनाते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे। अब ये हमने गैस ऑन करके पैन गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे तेल, थोड़ी सी ज़्यादा तेल डाल दिया। आप चाहे तो इसे पूरी तरह से फ्राई भी कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी तेल में इसे फ्राई करने वाले हैं। आप चाहे तो ज़्यादा तेल में आप डिप करके इसमें फ्राई कर सकते हैं। अब ये हमारे तेल अच्छे से गर्म हो गई है। ये जैसे अच्छे से गर्म हो जाए अब इसमें डाल लेंगे जो स्टार हमने बना के तैयार किए हैं। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे धीरे धीरे पकने देंगे, लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे, ताकि अच्छे से ये पक जाए, बाहर एकदम क्रिस्पी बने और अंदर सॉफ्ट, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसी तरह से इसे धीरे धीरे पलटते जाइए। फिर धीरे इस साइड पलटने के बाद फिर दूसरी साइड इस तरह से फिर पलट लीजिए। इसी तरह से इसे पकाने हैं। आप जितना क्रंची रखना चाहते हैं उतने देर आप इसे धीरे धीरे लो फ्लेम में इसे पकाएंगे, उतना ही ये क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होगी ऊपर और अंदर सॉफ्ट रहेगी। अब ये देखिए हमारे अच्छे से पक भी गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है ना। ये होती है बच्चे लोगों का खाने का तरीका है, बच्चे को खिलानी है। बस इसी तरह से अलग अलग शेप दे के अलग अलग डिजाइन से इस तरह से बच्चे को बना के खिला सकते हैं। इसी तरह बाकी जो हमने बनाए हैं सेम उसी तरह तेल थोड़ी सी डाल के फिर उसमें डाल दीजिए। मैंने तो जो पहले तेल डाल था वही बचा था, उसी तेल में ही इसे फ्राई कर रही हूँ। ये भी देखिए हमारे फ्राई हो गई है। इसी तरह से ये मैंने निकाल लिए हैं। देखिए आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ या ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। बच्चे को टिफ़िन में दीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए या इवनिंग सेक्स में खाइए, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से खाइए। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।